सो लाइक क्या बात करने वाले हैं हम? कुछ कुछ बात नहीं नहीं है, करने वाले, ऐसे बस हम just बहुत हम- सारी बातें करने वाले हैं, लाइक बहुत सारी आज बातें। वैसे हमने वैसे This काफी is- डील काफी बढ़िया बचाई है अगर देखा जाए तो। हाँ, ये भी एक्सपीरियंस Experience है, लाइक डील कैसे बचाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइक कि जीरो मतलब- चांसेस थे कि हमें पैसे मिलेंगे, बट But हमने जीरो still- चांसेस में से पैसे निकाल लिए। बट फिर भी हमारा वो डाउनग्रेड हुआ है गेस, बट स्टिल हमने जीरो से तो बचाया बेटर है। better- लाइक हमें कुछ नहीं मिलने वाले थे, उसके बदले में हमें इस महीने के भी मिल गए और अगले महीने के लिए भी मिल गए। दैट्स अ काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर तुम्हें क्लाइंट छोड़ के जा रहा हो और उसके बाद तुम्हें बहुत सैड फील होता है, बहुत सैड फील होता है, क्योंकि क्लाइंट के साथ कितना तुमने टाइम बिताया है, मतलब जेन्युइन की नहीं, मतलब मेरे को तो कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं होता, बस पैसे कम पड़ जाते हैं, वो एक चीज़ होती है। इमोशनली है वो भी ना। हाँ, मनी के साथ इमोशनल रिश्ता तो है हमारा काफ़ी। वही है, बट आई गेस ठीक है, हम कर लेते हैं, बचा तो लेते ही हैं, बचा तो लेते ही हैं हम लोग, गिड़गिड़ाते नहीं है लेकिन एट द एंड हम सही मौका देख के सही जगह वार करते हैं। लाइक हम ना हम वैसे साउंड बैड कर रहे हैं साउंड बैड, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन, लाइक जब क्लाइंट खुश रहता है ना, हम तभी उससे बात करते हैं। जब जनरली लोग हैप्पी, अगर गलत सिचुएशन में तुम क्लाइंट के पास जाके बात करने जाओगे और अपनी डील बचाने की कोशिश करोगे तो मे बी वो काम ना करे। जब क्लाइंट खुश हो या एक्साइटेड हो, एनी एक्सट्रीम, लाइक एनी पॉजिटिव एक्सट्रीम कंडीशन में हो ना, तब आप उनसे अगर बात करोगे तो चांस है कि आपको यस ही मिलता है। ये भी एक लर्निंग है जो लाइक थोड़ा टाइम आई है, कि कभी भी जब वो सैड हो या फिर गुस्से में हो, तब ऐसे कोई काम की बात करनी नहीं चाहिए। हमेशा आपके पास अच्छी डील भी होगी, फिर भी वो कैंसिल होने के चांसेस है। पहले हमने मैम को 1-2 घंटा खुश करा, फिर उसके बाद हमने हाँ मतलब कुछ क्या, एट द एंड देखो काम करना होता है मेरे हिसाब से, तो वो भी है काम ही लाइक हमारे पैसे अभी जब तक नहीं आए, जब तक हमने अपना काम अच्छे से नहीं करके अच्छे से नहीं करके हमने मांगे भी नहीं। और ऑनेस्टली पता है, पैसे मांगने जाओगे तो चांसेस होता है कि लाइक नहीं हमारे मिलेगा। पैसे अराउंड 25 को आने चाहिए थे टेक्निकली, बट Technically। नहीं आए क्योंकि नहीं आने थे, दिए दिए नहीं। ये नहीं बट हमने लाइक आजकल में हमारा काम काफ़ी इम्प्रूव करा और टाइम पे काम करके भेजा तो उन्हें पैसे भेज दिए, सिंपल सी बात है, ये वेरी कॉमन चीज़ है मेरे हिसाब से तो। बट सही है अगर देखा जाए तो। बट क्या लगता है अगर किसी बंदे को अभी एजेंसी स्टार्ट करना सही चीज़ है? वैसे हम भी कर रहे हैं एजेंसी, नहीं, सही है चीज़ क्या? नहीं है मेरे हिसाब से, तो सही नहीं है एजेंसी स्टार्ट क्यों, करना। ऐसा कोई रीज़न है? नहीं, मतलब आपको चूज़ करना होता है, लाइक आप कोई भी चीज़ क्यों करते हो। जस्ट बिकॉज कि सब कर रहे हैं और इसमें थोड़ा बहुत पैसा है इन स्टार्टिंग, तो इसका मतलब नहीं कि आपको सबको करना चाहिए। तो फ्रीलांस बेटर है कि एजेंसी बेटर है? फ्रीलांस बेटर है इफ़ यू आर इंडिविजुअल और आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल है और उसमें आप काफ़ी अच्छे हो, तो 100% ऑफ द टाइम फ्रीलांसिंग बेटर है। बट जनरली लोग क्या करते हैं कि वो करते हैं, थोड़ी स्किल सीखी, मतलब मैंने भी ऐसे ही करा था, थोड़ी स्किल सीखी, थोड़ा सा स्टार्ट करा, काम डालना स्टार्ट करा, 1-2 साल करा और फिर एजेंसी के मॉडल पे खोल दिया। जो जनरली एक सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि यू नेवर नो कि बैकग्राउंड क्या है एजेंसी में, बैकएंड में क्या चीज़ें होती है, कितनी सारी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं एज एजेंसी। जनरली एजेंसी वही लोग खोलते हैं जिनको लाइक प्रोफिशिएंट नहीं होते वो पर्टिकुलर स्किल्स में। हाँ, ये बहुत ठीक इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा होता है क्योंकि वही लोग खोलते हैं जो मल्टीपल स्किल्स, जिनको थोड़ा बहुत मल्टीपल स्किल्स आता है, जैसे वीडियो एडिटिंग, डिजाइनिंग, थोड़ा मैनेजिंग, थोड़ा बहुत क्लाइंट एक्विजिशन, थोड़ा सेल्स, अगर थोड़ा बहुत ये सब आता है ना आपको, तो आपको एजेंसी। लेकिन आप एक ही चीज़ में मास्टरी है आपकी, आपको ना आफ्टर इफेक्ट, मोशन ग्राफिक्स ही आता है सिर्फ, और आप सोचो कि मैं एजेंसी बना लूँगा, तो उससे बेटर है कि आप अगर फ्रीलांस करो तो ज़्यादा पैसा बना लोगे, अगर पैसा बनाना आपका मोटिव है तो। सही है, बट अगर पैसा बनाना हो अगर तो मोटिव है फ्रीलांस ही करो। लाइक मैं लाइक बहुत सारी वीडियो एडिटिंग एजेंसीज हैं जो अराउंड महीने का 10-10 लाख रुपए का करती है, इंडिया में रह के भी। बट बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसर भी हैं, पर वो एजेंसी करती है 10 लाख रुपए, उसके अंदर 5 एडिटर्स होते हैं और फिर उसके अंदर उनका ओनर, को फाउंडर, HR, ये सब होते हैं। सबकी सैलरी, रेवेन्यू तो पर एडिटर को अराउंड 30-40-50 हज़ार मिलते होंगे। बट एक उसी जगह पे एक वीडियो एडिटर जो फ्रीलांस करता है या रिमोट जॉब करता है किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर के लिए या पर्टिकुलर क्या कहते हैं बड़े क्रिएटर के लिए, वो 1-1.5 लाख रुपए ईजी बनाता है। तो एज ए इंडिविजुअल उसमें एट द एंड तुम्हें स्किल अच्छे से आनी चाहिए, हाँ, तभी अगर पैसा आपको बना कोई पर्टिकुलर स्किल में काफ़ी अच्छी मास्टरी है तो यू शुड गो फॉर अ फ्रीलांसिंग।
rather than opening एजेंसी. लाइक मुझे वीडियो एडिटिंग थोड़ी बहुत आती थी, फिर थोड़ी बहुत 3D आता था, थोड़ा बहुत कोडिंग आता था, थोड़ा बहुत ये आता था. जब सब कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें आती थी तभी हमने एजेंसी बनाने का सोचा. इसको भी थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट, थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग, थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग, कुछ ट्राई करा है मतलब अगर देखा जाए तो. या तो जो सब कुछ ट्राई करते हैं उनके लिए एजेंसी, क्योंकि फिर एट द एंड पता रहता है कि तुम्हें वैसे करके मैनेज ही करना है. तो क्योंकि मेरे को नहीं आती स्किल जनरली, मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे नहीं आता कुछ भी ढंग से ना मेरे को. अगर तुम एडिटिंग कराओगे तो मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं आती. मुझे डिज़ाइनिंग कराओगे मुझे बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग नहीं आती, जनरली नहीं आती. मुझे कोई भी काम ढंग से नहीं आता. बस मुझे एक चीज़ आती है, वो है लोगों को मैनेज करना और काम निकलवाना. यही आता है मुझे बस, वो मैं कर लेता हूँ कैसे. तो इसलिए आई गेस अगर ये आता हो तो फिर एजेंसी कर लो. हाँ लाइक, और अभी एजेंसी बहुत ज़्यादा वो है लाइक सैचुरेट हो चुका है बहुत ज़्यादा ना मेरे हिसाब से. क्या कहते हैं? लाइक मैं अगर सच्ची बताऊँ तो जितना अभी लाइक एजेंसी में बन रहा है, मैं इससे बहुत कम काम करता था फ्रीलांसर एज अ, और इससे ज़्यादा या इतना ही बन जाता था कंफर्म हर महीने. सो मनी पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको लग रहा हो कि एजेंसी बहुत अच्छा पैसा बनाती है, ऐसा कुछ नहीं है. जबकि ज़्यादा मेहनत है, जबकि हम लोग ज़्यादा मेहनत है. मैं घर पे बैठे बैठे करता था अपने बेड पे लेट के. बट इट्स अ चॉइस, आपको कहाँ जाना है, आपकी जर्नी क्या है, आपकी डेस्टिनेशन आपने क्या चूज़, आपके गोल्स क्या है. हमारे गोल्स डिफरेंट है, इसलिए हम मतलब ये कर रहे हैं. आपको पैसा ही कमाना है, आप किसी स्किल में परफेक्ट हो, परफेक्ट इन द सेंस कि अगर बहुत अच्छी तरह आती है आपको, उसे फ्रीलांस करो यार. बहुत पैसा देते हैं यार लोग. ढंग के फ्रीलांसर को काफ़ी यार हमें अभी डिस्कॉर्ड पे एक बच्चा मिला, वो वीडियो एडिटिंग काफ़ी अच्छा करता है. वो किसी व्लॉगर के लिए काम, उसकी 65,000 सैलरी है. 17 साल का बच्चा है. इतनी तो हमारी नहीं है. वही 17 साल का बच्चा, उसकी 65,000 सैलरी है. और उसके बाद वो थोड़ा बहुत फ्रीलांसर भी करता है, तो महीने के 1,20,000 रुपये बनाता है वो. डैम, आजकल के सारे बंदे मतलब बहुत हसल करते हैं भाई. बंदे पता नहीं कैसे पैसा कमा लेते हैं. इट इज सोचने वाली बात है. और उसकी वीडियो एडिटिंग अच्छी है इसलिए कमाता है वो. वही स्किल इक्वल्स टू मनी. वही है तो भाई सीख लो, नहीं है तो फ्री में काम करो, सीखो, स्किल सीखो, पैसा आ जाएगा भाई बढ़िया. और अगर आपके पास लाइक मैनेजिंग की स्किल है, टॉकिंग स्किल है, पीपल स्किल है, तो आप काम उठा सकते हो दूसरों. वही एजेंसी मॉडल पे काम कर सकते हो. वही है, आपके पास आपको आता क्या है उस पर भी डिपेंड करता है. वो भी है. सो यही है, करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो यार. लाइक बहुत लोग कहते हैं कि बेस्ट स्किल क्या रहेगी मतलब अगर मतलब देख तो, और मैं तो हम लोग तो एजेंसी पे काम कर रहे हैं, वो मॉडल पे काम कर रहे हैं. जनरली हम ज़्यादा टाइम तक तो नहीं करेंगे मेरे हिसाब से. बस जनरली एक थोड़ा सा अमाउंट बनाने तक काम करेंगे, उसके बाद फर्दर किसी और चीज़ पे काम करेंगे अगर कुछ अच्छा मिला तो. बट अगर किसी को जनरली मान ले 12वीं के बाद है, उसकी ख़त्म हो गई 12वीं, अब बंदा क्लूलेस है मुझे करना क्या है, क्योंकि ऐसा होता है बहुत ज़्यादा. मैं भी मेरी 12वीं ख़त्म हुई थी, मैं क्लूलेस था. बहुत लोग होते हैं, बहुत लोग कॉलेज के 3 साल ख़त्म होने के बाद क्लूलेस रहते हैं. तो क्या स्किल सीखनी चाहिए ऐसी बढ़िया सी यार. लाइक आजकल के टाइम में ना स्किल तो बहुत चेंज होती रहती है. लाइक आजकल के टाइम में अगर मैं लाइक क्रिएटिव फील्ड में, तो कोई भी स्किल लाइक मुझे नहीं लगता आपको उसकी तरफ जाना चाहिए. वर्थ इट है बिकॉज ऑफ AI. बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल. बिकॉज आजकल मैंने देखा है लाइक इंस्टाग्राम क्रिएटर्स भी अपने क्लोन यूज़ करते हैं. दे आर परफेक्ट क्लोन्स. और वो अपनी वो स्क्रिप्ट डाल के स्क्रिप्ट डालो, बना दो, वो बी रोल्स भी ऐड हो जाते हैं उसमें, कैप्शन भी ऐड हो जाते हैं. गुड फॉर पब्लिशिंग. अरे मैंने कितने पेज देखे हैं, वो तूने देखे हैं पेज, वो जो AI फीमेल क्रिएटर्स होती हैं, अवतार, वो लिजिट ऐसा कंटेंट डालते हैं जो ऐसे और बंदे देखते हैं. खासे व्यूज जनरेट करती हैं वो. मतलब वो कंटेंट ऐसा होता है 18+ कंटेंट होता है. मतलब ऐसा उसमें कुछ और नहीं दिखाया जाता, बट जनरली ऐसा होता है सॉफ्ट दिखाया जाता है बहुत ज्यादा. तो उसमें लिजिट तुझे इतने सारे एग्जांपल्स में से यही एग्जांपल मिला देने के बेस्ट है. बट मतलब उससे ये है कि जनरली लोग देखते हैं, मतलब व्यूअर्स ऐसे हैं इंडिया के माइंडसेट में, लोग भतेरे ऐसे बैठे हैं, वेले कोई काम धंधा नहीं है, वो लोग बस रील में बैठा, ओ भाई एक लड़की आ गई देख लिया, तो वो उसे देखते हैं और उन्हें पता ही नहीं है वो लड़की भाई AI से जनरेट करी हुई है जेन्युइनली. वो सब तो काफ़ी दूर. लाइक इफ़ यू आर ग्राफिक डिज़ाइनर, आपका सपना है आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है यार. कोई एमेच्योर बच्चा है ना 16 साल का, उसको AI चलाना होता है, वो अगर वो 1 महीना ढंग से AI पे हाथ चलाता है ना, वो लाइक तुमसे बेटर कर लेगा, तुमसे बेटर ग्राफिक्स जनरेट कर लेगा. आजकल तो काफ़ी रियलिस्टिक ग्राफिक्स बनाने वाले. मिड जर्नी वगैरह पैसा देना पड़ता है. मिड जर्नी तो चलो
पैसे वाला, लेकिन बहुत सारे फ्री ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। जैसे लियोनार्डो एआई है, पीका है, क्या नाम है, फ्लक्स एआई है, बहुत सारे एआई हैं। फ्री पिक का आता है ऑनलाइन, और उसमें क्रेडिट हर डेली मिलता है, 150 क्रेडिट मिल जाता है। और अगर आप किसी चीज़ से पैसे बना पा रहे हो, लाइक इफ़ यू आर मेकिंग थंबनेल्स एंड यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, तो व्हाई नॉट पे अ सॉफ्टवेयर। वही है। तो वही मैं कहता हूँ कि आजकल के टाइम पे इफ़ यू आर एमिंग फॉर लाइक गुड हार्ड स्किल्स लाइक इन क्रिएटिव फील्ड, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो लेजिट जॉब खा रही हैं। इसमें तो कोई डिजाइनिंग वगैरह वाली, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग भी नहीं, वीडियो एडिटिंग का अभी उतना नहीं है, बट आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि नेवर नो फ्यूचर में क्या होगा। वही उसमें ऐसा लगता होगा कोडिंग वगैरह भी, लाइक मैं बहुत बड़ा कोडिंग का एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट स्टिल हाँ बहुत सारी चीज़ें जो एआई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो एआई कर सकता है। जैसे लाइक इफ़ यू आर बेसिक इन कोडिंग ना, देयर इज़ नो जॉब फॉर यू। लाइक बेसिक, इफ़ यू नो जस्ट बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, देन देयर इज़ नो फकिंग जॉब फॉर यू। तो नहीं करी मैंने वेब डेवलपमेंट। सो बिकॉज अगर आपको जैसे एक बेसिक लैंडिंग पेज बनाने में जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बना है, उसको बनाने में लाइक एक दिन लग रहा है, 10 मिनट में बना के दे सकता है, अगर इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ इट। सो मेरे हिसाब से तो आपको लाइक मेजरली, मैं अगर स्किल सीखता, अगर मैं अभी 18 साल का होता, कम्युनिकेशन स्किल। तो 1 साल ही तो आगे है, क्या हो गया? नहीं मतलब 1 साल अगर मैं पीछे जा पाता, तो अगर मैं अभी जैसे मैंने उस टाइम वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्स, ये सब एआई नहीं कर सकता। सेल्स, कम्युनिकेशन स्किल क्या करता है यार। एक मैंने एक एआई ऐसा भी नहीं यार, फिर भी आप वो फिजिकल मीट कैसे करेगा? फिजिकल नहीं हो पाएगी, कॉल वाला सीन हो सकता है। मैं बताता हूँ, मैंने एक एआई देखा था, उस पे ऐड आई थी ऐसे कोई जनरली, उस पे था कि एक एआई है, उसको आप ट्रेन करते हो, वो एआई को ट्रेन करते हो और उसको सेल्स करवाते हो, और जनरली वो उसी पैटर्न में बोलता है। सपोज मेरे को कॉल आया रौनक का और मुझे बेचना है उसे सोप, तो मैं अपने एआई को ट्रेन करूंगा सोप बेचने के लिए जनरली उस बंदे, तो वो जैसे ही रौनक का कॉल है, वो एआई खुद बात करेगा रौनक का नाम। हाँ वो तो कॉल असिस्टेंट्स वगैरह होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कम्युनिकेशन स्किल। वो जेन्युइनली एआई से जनरेट करके कम्युनिकेशन करता है और सेल क्लोज हो जाती है, बट फिजिकल तो नहीं हो सकता ऐसे। मतलब फिजिकल कॉल, मीटिंग, नेटवर्किंग, ये सब जो स्किल्स है ना, जो सॉफ्ट स्किल्स बोली जाती है, हाँ वो तो है, लाइक बेसिक मैनेजमेंट स्किल, इस पे फोकस करो, आई गेस उसमें ज़्यादा ग्रोथ है। और हाँ ये सब चीज़ भी साइड बाय साइड सीख सकते हो, लेकिन अगर मेरे हिसाब से तो मतलब मैं तो पर्सनली इसको नहीं चुनता कि मैं लाइक अभी भी नहीं चुनता कि एज अ। अच्छा अभी तो क्या करना चाहेगा आगे फिर फर्दर? अभी तो मैं अपनी 1-2 स्किल को शार्प करना चाहता हूँ, विच इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कि हाउ टू लुक एट द प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफाई द पेन पॉइंट्स ऑफ द प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट द बेस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर देम, एंड जस्ट उस सोल्यूशन को कमर्शलाइज कैसे कर सकते हैं। बस मेरे को इस स्केल पे लाइक 1-1.5 साल में इसको इतना बेस्ट बनाना है कि मैं कुछ भी कर पाऊँ इसके अराउंड, बिकॉज ये मेरे को लगता है कि अभी के टाइम में मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्किल है कि मैं किसी भी प्रॉब्लम को देखूँ, उसके एग्जिस्टिंग सोल्यूशंस को देखूँ, उसको एनालाइज करूँ, उसके बेसिस पे अपने सोल्यूशन बनाऊँ और ज़्यादा बेटर सोल्यूशंस, और मैं वो सोल्यूशंस को इस तरह से कमर्शलाइज कर पाऊँ ताकि मैं उसको एक लार्जर स्केल पे बेच पाऊँ। कौन से सोल्यूशन की बात कर रहा है तू? मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, मेनी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, उस पर मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाते हैं, बट हाँ तो ये एक स्किल है जिसमें मैं एक्टिवली काम करना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व, क्या फंडामेंटल्स होते हैं। कोई कोर्स वगैरह होता है इसका कि जनरली यूट्यूब वगैरह से देख के फ्री में? या मेरा ना कोई भी चीज़ सीखने का तरीका बहुत डिफरेंट है और मेरे लिए तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरह काम करती है। बता कैसा है तेरा सीखने का पैटर्न, क्या है? लाइक मेरे को कभी भी कोई भी चीज़ सीखनी होती है, लाइक मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक 15 दिन में सीख गया था, और मैं उसके बाद मैंने आज तक कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा है। उसके बाद तो मेरे लिए तो सबसे लाइक मैं स्कूल में पढ़ाई भी इसी तरीके से करता था। लाइक हमारा दोस्त है थे इस जो पिछले पॉडकास्ट में हम लोग यही पढ़ा हुआ है पीछे जो है हम लोग पढ़ते भी ऐसे ही थे, लाइक हमने क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ लिया। मैं तो बोलता हूँ हमेशा सब जो आप कभी भी सीखने का बेस्ट तरीका होता है सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग। मैंने कोई जैसे मुझे आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर प्रो सीखना था, एक यूट्यूब चैनल है GFX मेंटोर, उसकी 4-5 वीडियोस देखी बेसिक टूल का कि कट कैसे लगाते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, रिपल एडिट क्या होता है, ठीक है, ये की फ्रेम्स क्या होते हैं, बेसिक 15 दिन में सीख लिया। उसके बाद सैम्पल फुटेज उठाई, खुद से करा, इधर उधर जो मनाया, जो सेटिंग्स छेड़नी थी छेड़ दी, खुद ही कर दिया। अगर आप उस टेरिटरी में बहुत ज़्यादा घूमोगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ इस टेरिटरी के रूल्स क्या है। एग्जैक्टली मुझे कोडिंग सीखनी थी, कोडिंग से फंडामेंटल सीखे पाइथन के साथ, और अभी मुझे आप कोई भी लैंग्वेज देखो
उसके सिंटेक्स देखूंगा मैं, लाइक एक हफ्ते के अंदर मैं ग्रास्प करूँ। मैंने Node.js कभी नहीं यूज़ करा था, पर तूने देखा मैंने Node.js पे एप्लीकेशन बनाना शुरू कर दिया था। सो मुझे लाइक कोई भी चीज़ सीखने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ के फंडामेंटल क्लियर करने पे बस फोकस रहेगा ना आपको, और उसके अलावा रोमिंग अराउंड करोगे तो खुद सीख जाते हो स्किल वो। सही है। सो मेरे हिसाब से तो यही सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमें ना एडसेंस चलाना सीखना है, तो मैंने यही बोला एग्जैक्टली तुझे कि थोड़ा बेसिक सीखते हैं, उसके बाद पैसे लुटाते हैं, खुद ही सीख जाएंगे कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। एड चलाना सही है मतलब एज एजेंसी, क्योंकि हमें भी अभी चलानी है, हमने चलाई नहीं यार अभी तक। क्या सही है क्या गलत है, बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है ये, किसी के लिए कोई चीज़ सही है, किसी के लिए कोई चीज़ गलत है। नहीं मतलब जैसे अगर एजेंसी मॉडल है तो इसमें ऐड चलाना ज़रूरी होता है। हाँ ज़रूरी होता है। अगर हर चीज़ के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। लाइक ऑर्गेनिक कंटेंट आपको डिफरेंट टाइप की रीच देता है, क्वालिटी ऑफ ऑडियंस देता है, बट डायरेक्ट सेल अगर आपको चाहिए, डायरेक्ट लीड जनरेशन चाहिए, तो मुझे तो नहीं लगता ऑर्गेनिक ग्रोथ इतनी जल्दी दे पाता अगर जिस इंटेंसिटी से आपको चाहिए, तो उसके लिए एड्स होती हैं। वही है, पैसा फेंकोगे तो सब मिलेगा लाला। हाँ एड्स बनी इस चीज़ के लिए होती है कि टारगेटेड पीपल को दिखाई जाएंगी। मेटा इतना सारा डेटा ले रहा है तुम लोगों से, मेटा हर एक चीज़ पे नजर है। अभी ये मेरा फ़ोन है, ये वाला पॉडकास्ट भी सुन रहा है तो जनरली मेटा के पास इतना डेटा है कि उसे पता है किस बंदे के पास आईफोन है, और वो हम जनरली जब एड चलाते हैं तो हम उसमें टारगेट कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे जिन पे आईफोन है। तो तुम समझ रहे हो, इतनी स्पेसिफाइड चीज़ें हैं, मतलब इस लोकेशन के इस बंदे की इतनी इनकम होनी चाहिए, उस हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हो। वो तो और भी डीप डाउन कर सकते हैं। डीप डाउन तो बहुत चीज़ें हैं, अगर आप ऐड वगैरह में बात करो तो काफ़ी है। या सो क्रेजी है ये चीज़, कुछ भी गलत सही नहीं होता, लाइक ग्रे एरिया है सब। ग्रे एरिया है सब। आपको ये सब टूल्स हैं यार, ऑर्गेनिक रीच, ऐड चलाने, सब टूल्स है। आपके ऊपर डिपेंड करता है इन टूल्स को कैसे यूज़ करते हो। ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, अगर ये मुझे पता लग जाता तो मैं पॉडकास्ट बना रहा होता। नहीं, पॉडकास्ट बनाने से भी ज़्यादा पैसा आता है वैसे। या वही तो सबको पता है कि इससे करने से होता है, किसी के पास एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं है। अगर है किसी के पास तो दे दो यार। ब्लैक में मतलब काला पैसा नहीं कमाना, साफ सफेद। मेरे पास हितेश के पास, हितेश तेरे पास, हितेश के पास है सोने दे यार, उससे भी सो रहा है वो ब्लूप्रिंट, वो पीछे पड़ा हुआ है ऑफ मेकिंग मनी। सो हाँ वही है। तो ऐसा कुछ क्या होता है, तू बता। कुछ नहीं यार, पैसा कमाने का ज्यादा तो पैसा कैसे कमाते हैं, एक साल के अंदर 2 करोड़ रुपए कैसे बनाए? कुछ नहीं है। फिर एग्जैक्ट प्लान दे मुझे, मंथ ऑन मंथ का प्लान। मंथ ऑन मंथ है ये, पहले 7 लाख 8 लाख रुपए जमा कर। हाँ। या 7 लाख 8 लाख रुपए कैसे पहुंचेंगे जीरो से? मैं बताता हूँ ना, पहले 7-8 लाख जमा कर और एक ओमनी ले, और उसके बाद किडनैपिंग स्टार्ट कर दे। अब रियल हर टॉक महीने करवाए, बहुत रियल पैसा टॉक। मिलेगा भाई, यही एड दिन पैसा कमाना है तो जल्दी कमाना है। एक साल में 2-3 करोड़ तो हो जाएगा। क्यों एक साल में 2 करोड़ रुपए कमाना बहुत मुश्किल बात है क्या? ऐसा नहीं है यार, अगर तुम पे पैसा वो कनेक्शन हो तो सब हो जाएगा। अगर बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, मतलब लिजिट तुम्हारे पास ना कोई कनेक्शन है ना कुछ है, तो डेफिनेटली मुश्किल है यार। 2 करोड़ कोई बहुत छोटा अमाउंट थोड़ी ना होता है। तो लेकिन जीरो अगर से तेरे को start- टास्क है कि अब तेरे पे करना ही नॉलेज करना भी नहीं है। है किसी चीज की। अब एक बंदा है, वो डम है, उसको कुछ नहीं पता, ना उस पे नॉलेज है ना तो उसे 2 करोड़ रुपए क्यों ही चाहिए, डम है तो। अब वो डम ही रहे यार, अब एंजॉय द बट ऐसा नहीं है। पैसे बनाना उतना भी मुश्किल काम नहीं है इफ यू नो हाउ टू। हाँ, पता होगा तो ऑब्वियसली क्यों मुश्किल होगा, नहीं पता है तभी तो मुश्किल है। सो पता हो तो अमाउंट इज नथिंग। तू कल ही यार्ड में घूम सकता है जाके भाई, तेरे को पता होगी कि पैसा कैसे कमाना है, तो वही चीज है। मेरे हिसाब से तो आजकल आपको लेजिट पैसा कमाना है ना, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी से, और आपको लेजिट पैसा कमाना है। स्टार्ट डूइंग कंटेंट। मैं तो नहीं करता, लेकिन मुझे पता है बहुत लोग करते हैं यार बहुत ट्रेडिंग, लोग पता कर नहीं रहे हैं। कैसा वो सब मुझे जो चीज़ अभी यार आती नहीं है उसमें टाइम लगता है, उसे सीखना पड़ेगा। ना। लेकिन मैं क्या कह रहा था, आपको लेजिट पैसा कमाना ना, इफ़ यू आर रियली इनटू लाइक मुझे पैसा कमाना, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ। ऑर्गन बेच दो। नहीं वेरी लेजिट यार, बहुत प्रूवन फैक्ट है। डू इन्फ्लुएंसिंग, डू कंटेंट तो क्रिएशन। उसके लिए भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए। वो तो टाइम के साथ बिल्ड हो जाता है। इफ यू नहीं, अगर टाइम के साथ बिल्ड नहीं होता तो आपको पता लग जाएगा। कंसिस्टेंसी चाहिए यार ये सब तो चाहिए ना पैसा कमाने के लिए। बैठे बैठे किसको पैसा मिलता है? जेन्युइन बात है। बंदर को तुम भर के केले का ट्रक थोड़ी ना मिल जाएगा। वही तो, आपको ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेगी। बट नहीं, जिसको लेजिट पैसा कमाना है यार, कंटेंट इस टाइम पे किंग है भाई। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज बूमिंग। आप पॉडकास्ट बनाओ, अभी रील्स तो बनाओ। घर पे रहता है कि
घर से बाहर मैं तो कहीं भी रहता हूँ, अभी आज मैं रात में रोड पे सोऊंगा, सो देयर इज नो फिक्स सही है यार, मेरे पास तो है घर वालों ने छत दी है एक, बस सही है भाई, तुझे पास छत वाला घर है, मेरे पे तो तरपाल है ना, तरपाल। अबे तो ये इतना झूठ बोलता है ना, ये इस पे आलीशान बंगलो है, ये बुलाता नहीं है कहीं भी ना यार, आलीशान बंगलो बोल दिया भाई मेरे टेंट को। थैंक यू भाई, मैं तो ओवरवेल्म हो गया भाई, हम जैसे अबे बुलाने की बात ही नहीं, मैं आ ही नहीं सकते मेरे घर में, वही ना, देखो सिक्योरिटी बाहर लगी रहती है कि अंदर गरीबों को आने नहीं दिया, बंदूक डाल देंगे, बंदूक वाला बंदा खड़ा रहता है देख सैड हिमसेल्फ। पर इट इज़ गुड यार, मतलब आई गेस बहुत लोग, पता नहीं लोग तूने देखे कभी, काफ़ी लोग जो होते हैं वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको कोई काम धंधा नहीं होता। हाँ मेरे दोस्त हैं, कैसे उनको कैसे मोटिवेट करा जाए, उनको मेरे कैसे नोन में है यार, मेरे हिसाब से मैं बोल नहीं सकता, बट मेरे नोन में है, मेरे नोन के दो चार बंदे हैं जो बिल्कुल यार मेरे हिसाब से आप उनको मोटिवेट कर ही नहीं सकते जो मोटिवेट होना नहीं चाहते, और जिन लोग जो मोटिवेट होना चाहते हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं, ठीक है। लाइक मेरे अकाउंट में अराउंड मुझे चिप्स खाना है मान ले, और मेरे अकाउंट में 11 रुपये हैं, बाय एनी चांस 11 रुपये हैं, ठीक है, और मैं मान ले मेरे पास 11 रुपये चिप्स खाना है, मुझे 20 रुपये वाला चिप्स खाना है, 9 रुपये की कमी पड़ रही है जनरल, अरे ठीक है कल खा लेंगे, मुझे वो चीज़ हिट कर जाएगी कि मेरे अकाउंट में 9 रुपये कम क्यों है, मुझे उससे इतनी मोटिवेशन मिल जाएगी कि मैं इंटरनेट पे जाऊँगा, पूरा दिन बैठूंगा और समहाउ कुछ तो होगा, कैसे मुझे नहीं पता, मैं एग्जैक्ट बता भी नहीं सकता कैसे, बट मैं पैसे बना लूँगा और मैं जाके उसी दुकान से चिप्स खाऊंगा। ये स्किल होती है यार, पैसा बनाना स्किल है, पता है इसको आता है, मुझे नहीं आता जेन्युइनली, मैं रात भर भी बैठूंगा तब तो भी मुझे किसी ने मोटिवेशन आ गया। अच्छा चल मुझे इसका सीक्रेट बता कैसे होता है। अरे यार मेरे को वीडियो एडिटिंग स्किल एक सर्टन लेवल तक आती है, एंड मुझे लोगों से काम करवाना भी एक सर्टन लेवल तक आता है इन वीडियो एडिटिंग, बिकॉज नॉलेज है क्या चलता है क्या नहीं चलता है। तो मैं काफ़ी सारे डिस्कॉर्ड सर्वर्स पे ज्वाइन हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी जॉब की पोस्टिंग आती है, और मेरे कनेक्शंस में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो लाइक काम, उनकी एजेंसीज हैं वो काम देती ही रहते हैं, तो वो रैदर देन अननोन बंदों को देने की जगह मैं सामने से अगर मैसेज करूँ कि ब्रो डू हैव सम वर्क, तो वो बोलते हैं डायरेक्ट पूछ लेता है डू हैव सम वर्क। जैसे मुझे आज मान ले मेरे को पैसे की ज़रूरत है, लाइक मुझे इंस्टेंट पैसे बनाने हैं, तो मैं पूछ लेता हूँ, मेरे 4-5 लोग हैं जिनकी एजेंसीज हैं, उनकी वीडियो एडिटिंग एजेंसीज हैं, उनसे पूरे डू हैव वर्क, और जनरली एजेंसीज के पास काम होता है, और वो रादर यानी कि डिस्कॉर्ड से कोई नया बंदा उठाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे, उसको देंगे काम, रिस्क होगा वहाँ पे, वो मेरे को जानते हैं, मेरे पे ट्रस्ट है, मैंने काफ़ी सारा उनके लिए काम कर रखा है, तो मुझे दे देते हैं काम कि अच्छा हाँ मेरे पास काम है, किसी और को ढूंढने में मैनेज जाएगा, मैनेज भी करना पड़ेगा, आई नो यू आर ट्रस्ट टू, ले लेगा। तो ये आई गेस अच्छा, और मेरे पास काम होता है, और मैं एडिटर्स को जानता हूँ जो सिमिलर फैशन में मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, मैं उनको ट्रस्ट करता हूँ, मैं उनको दे देता हूँ काम, और बीच में जो थोड़ा बहुत बचता है वो मैं रख लेता हूँ। जब मेरे पास टाइम नहीं होता, टाइम होता है तो मैं खुद ही कर देता हूँ, तो ऐसे बन जाता है पैसा ना, छोटा मोटा पैसा थोड़ा बहुत। तो मतलब इसका स्टेप ये रहा कि मतलब पहले डिस्कॉर्ड पे जाओ, पहले आपको वो स्किल आनी चाहिए यार, ऐसा नहीं आप काम करवा सकते, आपको वीडियो एडिटिंग का कुछ भी नहीं आता और आप वीडियो एडिटिंग का काम करवा लो किसी से, करवा ही नहीं सकते आप काम। ठीक है, तो स्टेप 1 हुआ एक स्किल सीखो, बढ़िया सी स्किल, उसके बाद इतना सीख लो कि आप उसके बारे में बातचीत कर सको, कन्वर्सेशन कर सको किसी के साथ, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आपको नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करे, डिस्कॉर्ड सर्वर आप कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद क्या करा, उसके बाद कनेक्शन और नेटवर्क बनाए जनरली। तो तूने लोगों के लिए फ्री में भी काम करा है? नहीं, मैंने नहीं किया कभी फ्री में काम, मैं काफ़ी लाइक ये मेरे काफ़ी मैं ये काफ़ी वियर्ड बात है, वैसे सब कहते हैं फ्री में काम करना चाहिए, लेकिन मेरा शुरू से ही ऐसा था कि लाइक मेरे को पता है मैं क्या करूँगा, मुझे पता है मुझे क्या आता है, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, तो कोई चांस ही नहीं है कि मैं ये काम फ्री में करके दूंगा। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने किया है कि हाँ अगर तेरे को 1 मिनट की रील एडिट करवानी है, मैं तो 30 सेकंड का सैंपल फ्री में देता हूँ। 30 सेकंड इज गुड इनफ टू नो कि मुझे कितना आता है, मुझे कितना आता है, तुझे कैसा चाहिए, टाइम भी नहीं लगेगा तेरे को ज़्यादा। हाँ, तो मैं और वो 30 सेकंड की वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकता क्योंकि वो 60 सेकंड की वीडियो, तो 30 सेकंड की आधी वीडियो तो क्या ही अपलोड करेगा वो। सो मैंने तो नहीं करा है बहुत, मुझे याद भी नहीं मैंने कब कोई फ्री में काम किया। तो फिर यही है, कनेक्शन बनाने के बाद तुमने यार आपको, मैं तो पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था यार, आपको अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, आपको क्या लाइक मैं डिस्कॉर्ड सर्वर पे बैठता हूँ, एडिटर्स नहीं, एडिटर्स की मार्केट ख़राब कर रखी है। लाइक एक जैसे मैं एज ए एजेंसी ओनर जाता हूँ कि लाइक देयर इज़ अ वर्क, आपको एक रील एडिट करनी है, बताओ कितना बजट दोगे, मतलब कितने में कर दोगे, इस टाइप की रील है, एक एडिटर आता है 500 रुपये, वहाँ से एक छोटा सा एडिटर आएगा बैठे, मैं तो 100 में कर दूंगा, और एज ए एजेंसी मैं तो 100 वाले को ही दूंगा।
100 वाला कर लेता है, और वो 500 वाला जो कर सकता था गुड इनफ काम, उसको नहीं मिलता है काम। और जो 100 वाला होता है बेकार सा काम करके दे देता हाँ, और जनरली बेकार काम भी चल ही जाता है यार इंटरनेट पे ना, इतना कुछ बहुत रूल नहीं होता मेरे हिसाब से। तू ज़्यादा बेटर पता होगी, हाईली एडिटेड वीडियो ज़्यादा है। परफॉर्म रूल से याद आया, अभी हम अपने कंटेंट को थोड़ा एनालाइज कर रहे थे, तो हमें क्या पता चला कि इंस्टाग्राम पे हमने हमारा पहले क्या था कि हम कंटेंट डाल रहे थे, जनरली वो मैं एडिट करता था बैठ के। फिर मैंने इससे बात करी, फिर हमने साथ में पार्टनरशिप पे काम करना स्टार्ट करा, साथ में काम करना स्टार्ट करा। और उसके बाद अब मैंने इसे बोला कि भाई तेरी एडिटिंग अच्छी है, तू बढ़िया सी रील एडिट करके मैं तेरे को बना के दूंगा, तू एडिट करके बस हम हमने किया अभी 5-7 वीडियोस डाली, 5-7 वीडियो, हाईली एडिटेड वीडियोस, गुड वीडियोस। मतलब अगर कोई उसे देखेगा तो बोलेगा दैट इज मोर देन 2000-3000 रुपीज एडिट पर वीडियो ऑफ 40-50 सेकेंड वीडियोस। वो इतना अच्छा एडिट था, बट उस एडिट पे व्यूज़ कितने हैं? 500, 600, 700। क्यों? रीज़न बहुत है, कंसिस्टेंसी टूट रखी नहीं मेरे हिसाब से एडिटिंग अच्छी थी, एडिटिंग लेकिन अगर मैं लुक बैक करूं और अपने ही काम को एनालाइज करूं, एक एडिटिंग अच्छी होना वही होता है जो ज़्यादा व्यूज़ ला के दे दे। मैं तो वही मानता हूँ, और कुछ नहीं होता। एडिटिंग का काम होता है आपको एंगेजिंग वीडियो बनानी है ताकि लोगों को पसंद आए। लोगों को पसंद आने का मतलब है ज़्यादा व्यूज़। आप अच्छी व्यूज़ बना के अपने दीवार, अच्छी वीडियो बहुत अच्छी एडिट कर ली और अपने दीवार पे चिपका लो, वो उसका क्या करोगे बट नहीं यार, जनरली पोर्टफोलियोज वगैरह के लिए काम में तो आ ही जाता है कि मतलब एटलीस्ट क्वालिटी अच्छी है बंदे की काम की, रेदर देन व्यूज भी इतना मैटर नहीं करता। बट मैं तो काफ़ी कैपिटलिस्टिक हो चुका हूँ जो वीडियो की देखा है कभी क्लाइंट वगैरह जो होता है वो जनरली क्या करते हैं, क्लाइंट क्वांटिटेटिव टर्म्स में ज़्यादा देखते हैं। देसी व्यूज, देसी फॉलोअर्स एट द एंड, ऑब्वियसली पेज पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी, ठीक है। बट वो अगर अच्छा समझदार क्लाइंट हुआ, जैसे हमने एक बंदे से जिससे बात करी थी, नाम नहीं ले सकता, बट यू नो, तो उस बंदे ने देखा कि चल व्यूज इतने कोई बात नहीं, बट क्वालिटी ऑफ वर्क, उस बंदे ने पॉइंट आउट करा था कि भाई क्वालिटी नो डाउट, एडिट बहुत अच्छा है। तो अगर सही क्लाइंट हुआ, जैसे नॉलेज हुई इस चीज़ की, तो वो डेफिनेटली पॉइंट आउट करता है कि भाई इस बंदे का एडिट अच्छा है, चाहे व्यूज आए ना आए, तो वो काम दे देता है। अगर ऐसा कोई, हाँ वो भी है इन टर्म्स में वो पॉइंट है। ये बहुत चीज़ें मैटर करती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इन सब चीज़ों में ना। हमने स्टिल इतनी बढ़िया वीडियोस डाली, नो व्यूज, रीजन कुछ भी मान ले तू, है ना, बट हमने एक वीडियो ऐसी डाली जो मैंने घर पे लेटे लेटे, मैं बैठा हुआ था अपने बेड पे, कैनवा पे लिजिट, मेरे को इंस्टाग्राम पे रील पसंद आई, मैंने बोला भैया हमें चाहिए डिज़ाइनर। मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने रील डाउनलोड करी, कैनवा पे गया, डाली, कैप्शन डाला, ऊपर से अपलोड मार दी, और वो अभी 2 मिलियन व्यूज, ऑलमोस्ट 2 मिलियन व्यूज जाने वाले हैं उसमें 2-3 दिन में। अभी 2-3 दिन में क्या करा, कुछ नहीं, लेटे लेटे कंटेंट बनाया। इंस्टाग्राम पे कुछ भी चल जाता है आजकल, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट तो है ही नहीं। हमने इतनी मेहनत करके, इसने इतनी मेहनत करके बढ़िया वीडियोस एडिट करी, मैंने बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट्स लिख के बैठ के, बट क्या हुआ, नथिंग, लेटे लेटे कंटेंट वायरल हो रहे हैं, कुछ भी हो जाता है इंस्टाग्राम पे। हाँ वही है कि, लेकिन मेरे को क्या लगता है, ये भी एक थ्योरी है कि इन कंटेंट से ब्रांड्स नहीं आने वाले। इन कंटेंट से नहीं है, इससे व्यूज आ जाएंगे, रीच मिल जाएगी, बट ब्रांड नहीं है। ब्रांड्स क्वालिटी लानी पड़ेगी, क्वालिटी ऑथेंटिक कंटेंट से ही आता है, चाहिए नो डाउट। सो वही है कॉन्सेप्ट, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। आई थिंक हम उसी पे काम कर रहे हैं, क्या एक हाइब्रिड बैलेंस्ड मॉडल, हाइब्रिड इसका टॉपिक लाऊंगा मैं भी, ठीक है, हाइब्रिड बैलेंस मॉडल जिसपे एक एवरीथिंग विद अ गुड मिक्स, जैसे गुड स्पाइस, ठीक है। अगर तुम्हारा एक बहुत अच्छा ब्रांड पेज है, तुम्हारी एजेंसी है, तो उस पर मीम कंटेंट भी होना चाहिए, उस पर तुम्हारा प्रोफेशनल कंटेंट भी होना चाहिए, उसमें तुम्हारे क्लाइंट के जो तुमने एडिट्स करे हैं वो भी होने चाहिए, तुम्हें बीटीएस भी दिखाना चाहिए, तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंटर्स हैं। हाँ, और मतलब इसी में ऐड करना चाहूँगा लाइक कि इफ़ यू आर वीडियो एडिटर ऑनलाइन, अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी काम देगा। हम भी नहीं देते लाइक जिनका पोर्टफोलियो नहीं, तो उनसे बात भी नहीं करते, बात ही नहीं करते। कितने, क्योंकि मोर देन 500 मैसेजेस आ रखे हैं इंस्टाग्राम, जब जिसके पोर्टफोलियो ने उसको मैसेज भी नहीं रिप्लाई कर रहे। सो अगर आपको जरा से भी वीडियो एडिटिंग आती है, आप सैम्पल फुटेज उठाओ, यूट्यूबर्स की फुटेज उठाओ, पॉडकास्ट उठाओ, काटो, वीडियो एडिट करो अपने, यही उठा लो। हाँ, और नहीं तो क्या, हमारी वो वाली बना दो, वो नहीं होती, कोई मोटिवेशनल वीडियो बना दो संदीप महेश्वरी। एनीवे, बट वही है, करो यार, पोर्टफोलियो बनाओ। बिहांस है, फ्रेमर है, तो बहुत सारे फ्री, कैनवा पे बना सकते हो वेब पेज, डोमेन खरीदो, डोमेन नहीं भी खरीद सकते हो, कैनवा पे फ्री में बन जाता है। हाँ, वो canva.com आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होना चाहिए, बस एक लिंक होना चाहिए जहाँ मैं आपका काम देख सकूँ।
ड्राइव पे बना लो यार। मैंने तो ड्राइव पे है यार, मैं लेजिट बता रहा हूँ, मेरा अभी तक हमारा अभी भी ड्राइव पे तो है, डेटा ऑलमोस्ट ड्राइव पे। लाइक सारा काम ड्राइव पे, तो ड्राइव लिंक भेज दो, अनप्रोफेशनल है, आई एग्री, बट ठीक है, आप वो जैसे क्लाइंट देखता है अनप्रोफेशनल है, फिर उसके अंदर वो काम देखता है, सारा अनप्रोफेशनल का लेयर हट जाता है कि काम अच्छा होता है, काम अच्छा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा। सो वही है, तो काम भी अच्छा होना चाहिए। नहीं, अगर ऐसा मत करो कि मैंने भी गूगल ड्राइव पे बना दिया, ये हमारी गलती है, हमारे पास टाइम नहीं है बनाने का, बट इफ़ यू कैन देन मेक अ वेरी गुड लैंडिंग पेज, वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग मिनिमल लैंडिंग पेज। हम तो खुद अपना बनवा रहे हैं। हाँ, अरे हाँ, बनवाना है ना, सिर्फ आधा बन चुका अगर है, आप और बनवाना कोई वर्डप्रेस डेवलपर है, फ्रंट एंड डेवलपर, देन यू कैन डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। डेवलपर चाहिए। हाँ, हमें डेवलपर चाहिए, इफ़ यू कैन वर्क ऑन अ कोलैबोरेशन और समथिंग। कोई मतलब ऐसा अच्छा डिज़ाइनर हो जिसको वेबसाइट की नॉलेज हो, क्योंकि हमें कोई फैंसी वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें चाहिए बहुत मिनिमलिस्टिक वेबसाइट बट अ गुड डिज़ाइन। डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। वी कैन वर्क ऑन कोलैबोरेशन, लाइक वी कैन वर्क ऑन डिफरेंट टर्म्स, वो हम देख लेंगे। डीएम कर दो, आगे बातें बाद में कर लेंगे। बाकी बातें डीएम बात, ठीक है। ना और हाँ, लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ हाइब्रिड मॉडल। वो कभी और बात करेंगे, वो अच्छा मॉडल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं ना, लोगों को तो पता वो लगे। पहले हम उसकी ऐड चला देते हैं, फिर बात करेंगे हम, और ऐड की प्रमोशन के लिए नहीं बताएंगे आपको कौन हो आप, कोई वीडियो देख भी नहीं रहा वैसे हमारी, जैसे हम आप अपने में बात कर रहे हैं, हम ये अपने लिए बना रहे हैं। I don't know, even one people see, that is enough for me. एक बंदा जो यहाँ तक देख रहा है ना भाई, लाइक कर देगा। यहाँ तक जो देख रहा है, 35 मिनट हो चुके हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को। कुछ नहीं है भाई, तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, कुछ नहीं है। टाइम स्पेम आपको दूंगा लाइक करने का, जिसने भी लाइक किया मैं उसको पर्सनली डीएम करूँगा, उससे पर्सनली बातें करूँगा। ये इससे दूर रहो भाई। नहीं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 35 मिनट देख लिया आपने यार, बहुत बड़ी बात है। पॉडकास्ट में ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत ही ज़्यादा वो है, जनरल डिस्कशन है आई गेस। आप काम करते करते कानों में लगा लो, ऐसा लोफाई म्यूजिक सुन सकते हो, हमारी बातें। कैसा होता है मोस्टली तो? अच्छा ये बता यार, प्रोडक्टिविटी के क्वेश्चंस मत पूछो, क्योंकि मैं नहीं हूँ प्रोडक्टिव यार। मैं नहीं एक बुक है यार, मेरे को बहुत पसंद है वो बुक। मैं नहीं हूँ प्रोडक्टिव, मुझे होना है प्रोडक्टिव, मुझे वो बुक पढ़ भाई, मजा आ जाएगा तेरे को। मैं जैसे उस टाइम पूछ भी रहा था, कुछ टाइम पहले पूछ भी तो रहा था कि इतने सारे काम है, मैं कैसे प्रोडक्टिविटी मैनेज करूं। Eat That Frog is a good book. I know this, like summary of that book is do the hardest work in the first place, start Eat the biggest frog in the first day of your। वो यार वही है, थ्योरी सब करता है वही, वो मेरे लिए काम यार कर रहा है। पता तो लगे कौन सा काम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही तो नहीं पता होता। सारे काम एक लाइक क्वांटिफाई कर सकता है तो बढ़िया। सारे फ्रॉग एक ही साइज के, तो कौन सा पहले खाऊं, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। कुछ नहीं, सब एक छोटे बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ वही फिगर आउट करना है। मैं तो बहुत, मेरे प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत खराब है। इफ यू वांट, जेन्युइनली वांट टू बी प्रोडक्टिव, मेक श्योर तुम भाई उस बुक को पढ़ो, जेन्युइन मजा। स्पॉन्सर नहीं किया हमें उस बुक वाले ने, नहीं किया जेन्युइनली, बट मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आई रियली लव। हमें रेड बुल वाले स्पॉन्सर कर दो यार प्लीज, वी रियली नीड दैट। भी लेके आते ना बाहर से, चल। नहीं, मैं स्पॉन्सर ही करूंगा, तभी पीऊंगा स्ट्रीम पे मैं ना, तभी पीऊंगा। प्लीज रेड बुल, आई कैन डू द बैक फ्लिप्स एंड बिल्डिंग से कूद सकता हूँ मैं, स्पॉन्सर है। सो मेरे पास एक काफ़ी बड़ा सवाल था, लाइक तेरे लिए। कितना बड़ा? इतना बड़ा, ठीक है। सो जैसे अभी तू कॉलेज से निकलेगा अगले साल। नहीं निकल पाऊंगा। नहीं, मतलब मेरे को पता है, से पॉडकास्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से मुश्किल है। निकलेगा कि तू कल उस कॉलेज से निकलेगा और तेरे को मान ले एक हेफ्टी अमाउंट की जॉब लग जाती है, जैसे लाख रुपए महीना। लाख रुपए महीना जॉब लग जाती है, माय ड्रीम जॉब ब्रो। ठीक है, तेरे को लाख रुपए महीने की जॉब, मैं लेजिट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यानी कि 12 लाख रुपए, 12-13 लाख रुपए, 15 लाख का पैकेज मान ले। 15 लाख का पैकेज लग गया तेरा। घर वाले तो मेरे को माला वाला चढ़ा के भेजा करेंगे सुबह सुबह। हाँ, तो व्हाट विल बी योर डिसीजन? लाइक अभी से तू सोच सकता है, लाइक इमेजिन, बहुत बड़ी चीज नहीं है लाख रुपए का पैकेज लगना, एज अ बीबीए स्टूडेंट इफ यू आर रियली गुड तो लग सकता है, ठीक है। रियली गुड तभी 15,000 रुपए का लगता है महीना। अरे नहीं लग सकता भाई, यू नेवर नो, किसी एमएनसी वगैरह में। बीबीए के बाद इतना ही होता है। बीबीए के बाद तेरे को मैं बताता हूं क्या सीन होता है। नहीं, हम बेस्ट केस सिनेरियो चलता है। बेस्ट केस सिनेरियो है 20,000 रुपीज, बेस्ट केस, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 20 के तो अभी मिल रहे थे तुझे। हाँ, सो मैं लाइक जेन्युइन क्वेश्चन, मैं छोड़ अमाउंट भूल जाता है, गुड अमाउंट ऑफ
कि जॉब लग 15 जाती है। लाख मान ले चल ठीक। नहीं लाइक तेरे पेरेंट्स वगैरह खुश हो जाते हैं लाइक गुड अमाउंट ऑफ जॉब, अब में तू सेटल हो सकता है, इस टाइप की मनी होगा, और अच्छी कंपनी में लगती है लाइक डिलॉयट वगैरह में, कि वहाँ पे स्कोप ऑफ ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। लिजिट डिलॉयट का मैसेज आया आज ग्रुप पर, समझ रहा है? बीबीए के डिलॉयट का ग्रुप का मैसेज आया। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि लग जाती है तो व्हाट विल यू डू, लाइक क्या करेगा तू? जॉब करूंगा और क्या भाई, जॉब करेगा भाई कंफर्म? जहाँ से पैसा मिलेगा मैं वहाँ चला जाऊंगा भाई। मतलब तू जॉब करेगा? देख जॉब ऐसा नहीं है कि बुरी चीज़ है, मैं तो ये मानता हूँ कि अगर एक्सपीरियंस सारे लेना है ठीक है, जॉब भी करके देखना है, स्टेबिलिटी ज़रूरी होती है। देख अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा एक बिजनेस सेटअप हो जाए साइड बाय साइड जिसमें यू डोंट हैव टू बी इन्वॉल्व्ड और उसमें से तुम्हें जनरली पैसा मिल रहा हो, आई फील वो एक ऐसा पॉइंट होगा जब मैं अपनी स्टेबिलिटी वाली चीज़ को छोड़ सकता हूँ। ठीक है, ये एक जनरल वो है। क्योंकि देखो भाई हर किसी की होती है फैमिली को तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम मान मत मान, है ना? तेरे मम्मी पापा होंगे, तेरे को उन्हें देखना पड़ेगा। हाँ, बट इफ यू लाइक मैं तो अगर तू उनके एक्सपेंसेस नहीं उठा पाया, देखो बिजनेस में कभी बिजनेस में कुछ नहीं पता होता। लाइक मैं किस थॉट प्रोसेस से आता हूँ, लाइक काफ़ी एमेच्योर थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैंने तो जब सोचा था मैं कॉलेज जाऊँगा तब भी ये भी सोचा था कि मैं कभी प्लेसमेंट सेल में नहीं बैठूंगा अनटिल अनलेस कि वो फैंग की कंपनी हो, मेरे अच्छे ग्रेड्स वगैरह हो, लाइक एप्पल गूगल वगैरह, और मैं इतना टैलेंटेड हूँ। बट द थिंग इज़ कि मेरे हिसाब से अगर आपको सही में अपने आप में बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो, आप कर लेते हो, को कर सकते हैं, नो डाउट। सो मेरे हिसाब से कभी नहीं सोचता कि मैं तो ये तो मेरा वो है वर्स्ट ड्रीम की जॉब करनी है, बट देख यू नेवर नो सिचुएशन, बी रेडी फॉर द वर्स्ट कंडीशन। तो मैं उसी चीज़ को सोच के कर रहा हूँ, मतलब कि यार जॉब करनी पड़ सकती है भाई, नो डाउट, क्योंकि फैमिली है, फैमिली का एक्सपेंसेस देखने पड़ते हैं, फैमिली की हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं, अपनी हेल्थ कंडीशन आ जाती है, कुछ नहीं। तेरे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह है घर वालों? कुछ नहीं है मेरे पास, वी आर एट लिजिट, बोल भी नहीं सकता मैं, इसे काट दियो बल्कि, बट तुम मान ले कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सर्वाइव करना। ऑब्वियसली पैसे तो चाहिए, अनसर्टेन होता है बिजनेस, अनसर्टेन होता है। हम जो भी कर रहे हैं ना वो हमारे लिए अभी अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वी डोंट हैव टू पे द बिल्स। मुझे तो जनरली नहीं करने पड़ते, मुझे कोई घर में पैसा नहीं देना, मुझे कोई अपने किसी के हेल्थ के लिए पैसा नहीं देना, अपनी हेल्थ के लिए भी पैसा नहीं देना, कहीं भी पैसा नहीं देना एट द एंड। मतलब जो हम कमा रहे हैं वो हम इंजॉय कर सकते हैं, बट इशू ये आ जाता है कि व्हेन यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो तुम्हें एक सेफ साइड ज़रूरी चाहिए होती है, तुम पे सेफ साइड नहीं हुई, अगर तुम्हारे माँ बाप पे भी पैसा नहीं हुआ तो तुम क्या ही कर लोगे, रोड पे आ जाओगे भाई, तुम्हारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। पर उतना तो देखो अगर वैसी भी कंडीशन आ जाए तो उतना कर सकता है बंदा कि एटलीस्ट अपने खाने के लिए तुम पैसा जुगाड़ लोगे, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर लेता है बंदा एट द एंड। चाहे बेकार से बेकार बंदा हो, अपने खाने के लिए तो पैसा जुगाड़ ही लेगा, ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं जुगाड़ पाएगा, ऑब्वियसली, है ना? बट एक सही तरीके से घर चलाना इज़ वेरी डिफिकल्ट भाई, वो बहुत मुश्किल से होता है एक स्टेबिलिटी के साथ, ताकि हैप्पीली ये सारी चीज़ें धीरे धीरे फॉरवर्ड होती रहे। तुम्हारा बिजनेस भी तुम साइड बाय साइड चला रहे हो, ग्रो करे, बट तुम्हारा एक सेफर इनकम भी हो कि तुम बिजनेस में भी कभी लॉस हो गया, मान लो तुम्हारे सारे क्लाइंट चलेगा बट यू हैव टू पे टू योर एम्प्लॉयज़, तो वो कंडीशन में भी तुम्हारे पास एक स्टेबिलिटी हो, तुम्हारी चीज़ें स्मूथ रहे। स्मूथनेस इज द मेन गोल विद द फ्लो ऑफ मनी। सही है ना? तो तेरा क्या थॉट प्रोसेस है? मैं तो लाइक कभी कोई जॉब नहीं करने वाला मेरी लाइफ में, ना कभी मैंने ट्राई किया, ना कभी करने वाला हूँ भाई। अब काफ़ी इमेच्योर थिंकिंग प्रोसेस है, बट लाइक मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा कोई सिनारियो आएगा कि जब मैं पैसे कमाने के लायक नहीं बचूंगा या फिर मेरे को स्टेबिलिटी का इशू होगा, बिकॉज आई नो माई सेल्फ कि लाइक आई कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। अगर मैं इफ़ आई रियली वर्क हार्ड ऑन माई सर्टन स्किल्स मैं बना सकता हूँ पैसे, और बना भी चुका हूँ। सो मुझे लगता है कि जॉब एज अ 12th पास या फिर एज अ इंजीनियर भी, लाइक मैं अगर इंजीनियरिंग करता भी तो भी अगर जिस लेवल की जॉब मुझे मिलती और इफ़ आई रियली वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ एंड माई स्किल, तो मैं उस लेवल के पैसे बना सकता हूँ। सो मैं तो पर्सनली कभी किसी जॉब के बारे में कभी नहीं सोचता कि मुझे कभी जॉब करनी है या फिर जॉब की तरफ जाना भी है, या फिर कोई जॉब। अगर इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हो तो तुम तो फिर नहीं रोक सकता तुम्हें कोई भाई। सो मेरे पास आज तक कभी भी प्लान बी या सी डी ई एफ कभी में भी कभी जॉब नहीं था, और तुझे पता मैंने आज तक कोई जॉब नहीं करी। इसको तो ऑफर आया था तब भी मना कर दिया। सो मैं कभी कोई जॉब नहीं करता। लाइक मेरे को तो लाइक शुभम
तो कोई नहीं पता, शो ने जॉब लगा था, उसने बोला था मेरे यहाँ पे कर ले वीडियो एज अ वीडियो एडिटर, तो वो दे देंगे 12-15 हज़ार। मैंने कहा नहीं करनी मेरे को। उस टाइम तो मैं करता भी नहीं था फ्रीलांसिंग, उस टाइम तो मैं सीख ही रहा था, उस टाइम तो मैं बस रिसर्च वगैरह कर रहा था। जॉब नहीं करनी है उसे। मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे कभी किसी और के लिए काम नहीं करना। मुझे अगर मैं कभी काम करूँगा तो मैं खुद के लिए काम करूँगा, खुद के लिए बनाऊँगा। अगर मैं मेहनत 1% भी मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मैं वो अपने बिजनेस के लिए करना चाहता हूँ, अपनी ग्रोथ के लिए करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी सेल्फिश हूँ उस मामले में, तो वही है। तो मैंने तो कभी जॉब नहीं करना यार। मेरे घर वाले भी बोलते हैं कि कैसे, मतलब यार तुझे कोई फोर्स नहीं करना। ये मेरे घर वाले करते हैं, करेंगे ही वो, करते हैं फोर्स तो सबके घर वाले करते हैं, बट स्टिल यार कौन सी हो जॉब जाता करने के है। लिए कहते हैं तुझे? नहीं अभी यार, मैं अगर मेरी लाइक बीएससी की डिग्री मिल जाती है आईआईटी मद्रास से, तो मैं इंजीनियरिंग की भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो उसमें क्या करेगा, कोड? हाँ, उसमें तो मेरा पर्टिकुलर इंटरेस्ट भी है, सो बट नहीं, मैं नहीं करूँगा जॉब। यू नेवर नो, क्या पता फ्यूचर में कुछ हो जाए, बट अभी के माइंडसेट में तो देयर इज़ नो चांस, नो मनी। लाइक ऐसा नहीं कि कोई मनी नहीं है, इफ़ यू कैन, करोड़ रुपए का पैकेज लगता है तो वाई नॉट, बट 15-50-60 हज़ार रुपये महीना, लाख रुपए महीना के लिए तो मैं तो नहीं कर रहा कोई जॉब। उतना तो फिर कमा ही लेगा उस हाँ। टाइम तक पहुंचते ना, उस टाइम तक, हाँ, आराम से। वही है। सो वही है, तो मुझे तो नहीं लगता जॉब करनी चाहिए किसी को। सबकी पर्सनल चॉइस है, नो नो ऑफेंस। मतलब इसलिए तो मैं कॉलेज में नहीं गया। वन ऑफ द रीज़न, ऐसा नहीं था मुझे कॉलेज पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं, कॉलेज इसलिए नहीं गया। कॉलेज जाने का होल मोटिव ये होता है कि आपको जॉब करने को के लिए लोग जाते हैं, कि आपको एक पर्टिकुलर डिग्री मिलती है। प्रिपेयर ही उसी लिए करते हैं। सो सब ठीक है यार, छोड़ो। सो गाइज, आप लोग बताओ यार, आप लाइफ में क्या करना चाहते थे बचपन में? लाइक सो वैसे अमन, तूने बचपन में ऐसे बिल्कुल 4th-5th क्लास में क्या सोचा था बनने का? लाइक मुझे ना भाई बड़े मेरा बचपन से मुझे देख के बोल, वहाँ इधर देख। मेरा बचपन से साइंटिस्ट बनने का मन था। साइंटिस्ट बचपन से। बनने का? मेरा बायोलॉजी में इतना इंटरेस्ट था ना, जो कॉलेज वाली प्रिंसिपल ने मेरे को करने नहीं दिया। और बायोलॉजी में इंटरेस्ट था? इतना था मेरा। तू डॉक्टर बनने को जा रहा था? डॉक्टर नहीं, साइंटिस्ट जो नहीं होते, बायोटेक से रिलेटेड थोड़ा। समझ गया। मेरा जेन्युइनली इंटरेस्ट था, मैं अभी भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। वो सब मुझे लाइफ में कभी करने को मिला, मैं डेफिनेटली करूँगा। मैंने पता है चैमेलियन पे रिसर्च करी थी, कैमेलियन जो भी कमीलियन, भाई उसके हार्मोन्स कैसे बदलते हैं, ये मेरा इतना इंटरेस्ट था। मैंने अपनी एक बुक बनाई थी, उस बुक में मैंने जनरली, तूने कभी बुक लिखी है अपनी कुछ? नहीं, मैंने बट एक बनाई थी बुक, पता है कौन सी? बायोटेक पे ही। अच्छा। कि ऐसे अलग अलग जानवर, उनके हार्मोन कैसे काम करते हैं और उनको कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स है, और सब यूट्यूब से। वाओ। और उसका कोई सेंस नहीं था, बस इंटरेस्ट था, और अभी भी है बहुत। यार मेरे को तो बचपन से इंजीनियरिंग, भाई बहुत छोटे से यार। मैं तो लेजिट ये स्टोरी तुझे पता नहीं। बेंटन देखा तूने? हाँ हाँ, हमने तो, हमें पता है भाई चीजें। बेंटन मेरा ऐसा था कि क्यों घड़ी से क्यों नहीं हो सकते डीएनए चेंज। फिर पता चला डीएनए चेंज हो गया गलती से, तो फिर चेंज ही हो जाएगा। चेंज ही हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं बन सकते इतने सारे सेल एकदम से। भाई सो मैं तो बहुत लेजिट स्टोरी बताता हूँ। बट ये रियलाइजेशन पता है कब हुई? 11th क्लास में। इतनी लेट नहीं, मैं बताता हूँ, जब मैं 3rd-4th में था ना, उसकी स्टोरी है ये। मेरा एक दोस्त वगैरह, बचपन का दोस्त, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है, शिवम नाम है उसका। शिवम नहीं, शिवम अलग बंदा है वो। शुभम नहीं है दोस्त, मतलब वो अभी का दोस्त है ना, बचपन का दोस्त है, मतलब शिवम मेरा। देख रहा शुभम? सो लाइक शिवम मेरा बचपन का दोस्त है। हम लोग उस समय आया था माइटी राजू। माइटी लेजेंड बता रहा हूँ, माइटी राजू ने लैपटॉप और फॉर समथिंग से अपना एक हॉवर बोर्ड बनाया था। मैंने एग्जैक्ट सेम रेसिपी कॉपी करी, उसमें से लैपटॉप ले लिया, बीड्स ले ली, बोर्ड ले लिया, चक्के ले लिए। मुझे लग रहा था ये उड़ने लग जाएगा, लैपटॉप से कुछ कर दूंगा, उड़ने लग जाएगा 3rd फ्लोर में। और मैंने लेजिट एग्जैक्ट सेम बनाया था अपने शिवम के साथ मिलकर। उसके बाद घर वालों ने 10-15 साल लैपटॉप नहीं दिया है तुझे? नहीं, वो शिवम का लैपटॉप था, और वो मैंने ही तोड़ दिया था लैपटॉप, क्योंकि मैंने उसके लाइक लैपटॉप ने उसका पीसी मैंने तोड़ दिया था। लाइक उसके पीसी में सीडी डालते हैं, तो मैंने एक साथ 3-4 सीडी डाल के अंदर घुसा दी थी, वो क्रैश हो गया फिर वो लैपटॉप। उल्टे सीधे काम। बट हाँ, मैं बहुत छोटे से यार, लाइक हम लोग, मैं बचपन में छोटा था तो मैं ऐसे सोचता था यार कोई ऐसी चेयर हो जिसमें सब कुछ अपने आप, चाय बन के आ जाए, खाना बन के आ जाए। ये तो चीज़ें सोची है मैंने भी यार, मतलब ऐसे मेरा दिमाग ही इस डायरेक्शन में चलता था। मैंने ये जब एटीएल लैब आया था उससे पहले मैंने कितनी सारी चीज़ें बनाई थी, रिमोट फोन कंट्रोल कार घर पे ही। बहुत बचपन से ही मेरा मन था इंजीनियर बनने का, और अभी भी है। मैं इंजीनियर ही, लाइक इंजीनियरिंग का ही कुछ करना चाहता हूँ, लाइक लेजिट। क्या अभी भी ये भी इंजीनियरिंग है यार, दिस इज काइंड ऑफ इंजीनियरिंग, लाइक डूइंग एवरीडे शिट जो हम अभी करते हैं,
सिटी करते हैं वैसे तो। बट बहुत मज़ा आता था मुझे ना। सही यार, इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। देखो पता है क्या, मैंने एक चीज़ तो ग्रैब करी है इन 3-4 महीनों में, ऑनेस्टली बताता हूँ। मैं मज़े नहीं करता था, मैं घर पे बैठा रहता था, मैं जनरली काम करता था बैठ के, और मैंने नहीं करे मज़े ऑनेस्टली, जितने इसने करे हैं उसने करे हैं। मैं नहीं करता था मज़े, मेरा मन ही नहीं करता था मज़े करने का, मोटिवेशन ही नहीं थी मज़े करने की। मैं तो अपने साथ मैंने नहीं करे, मैंने नहीं करे सेल्फ एंजॉयमेंट। मैंने भी करा है, मैं हिमाचल चले जाता था मज़े में, पहाड़ पे जाता था, आराम वही से सेल्फ बैठता एंजॉयमेंट था। करा मैंने। मैं किसी से मिलता नहीं था। मैंने वो जो होता है ना दोस्ती चारी वाले मज़े नहीं मैंने भी नहीं करे। हम लोग भी अभी भी नहीं करे ऑनेस्टली, अभी भी नहीं बहुत करते हैं। तो नहीं करे हैं, थोड़ा बहुत 1-2 बार मैं मिला हूँ, मैं उससे ज़्यादा कुछ मैंने अपने बेस्ट एंजॉयमेंट अपने साथ ही करे हैं। लाइक अपने साथ ही करे हैं मेरे भी मोस्टली। मैं तू बता, चल तू स्टार्ट कर कि तूने अपने बेस्ट मज़े कब करे हैं। मैंने बेस्ट मज़े गुवाहाटी, अच्छा तूने बता रखा है, रहने मत बता, बेस्ट वो मज़े पुरानी वीडियो में पता है लोगों को। नहीं, मतलब अगर मैं एग्जैक्टली बताऊँ तो मैं उठता था और मुझे रोज़ सूरज उठाता था, क्योंकि मेरा ऐसे घर था और सामने पहाड़, और पहाड़ों से सूरज मेरे को रोज़ उठाता था। डैम बढ़िया। ठीक है, और मैं रोज़ उठता था, अपना खुद का ब्रेकफास्ट बनाया, और फिर उसके बाद दिन में वो जो मन किया वो क्या, किताब पढ़ने का मन किया किताब पढ़ा। मेरा मन है कि मैं, वो दिख रहा है चोटी, उस चोटी के ऊपर किसी कॉटेज में बैठ के कॉफ़ी पीते हुए मैं किताब पढ़ूंगा, और मैं तुरंत निकल जाता था। मुझे लाइक किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, अकेले निकल गया पैदल। जबकि वहाँ से वो जाते थे रिक्शा वगैरह, पैदल ट्रैक करके गया हूँ ताकि मैं वो इन्जॉय कर पाऊँ ना, वो चैलेंज की। अच्छा मैं 2 घंटे से चल रहा हूँ ताकि मैं उस पर्टिकुलर जाके पर्टिकुलर व्यू एंजॉय करके मैं कॉफ़ी पी पाऊँ। बहुत मज़ा आता था मुझे वो सब चीज़ें करने में ना। सो वही अकेले टाइम बहुत स्पेंड किया, उसमें बहुत मज़ा आता था। मेरा भी ऑलमोस्ट ऐसे ही था, मतलब हिमाचल है, हिमाचल में गए, दादी घर पे गए, बढ़िया अपना कोई नहीं होता, अपना मस्त उठा, मन करा पहाड़ पे चला गया, ऊपर चोटी पे गया, बढ़िया वहाँ पे बैठा। पहाड़ों में सही मज़े आते हैं। ऐसे ही होता है, जंगल में चला गया, ऐसी कुछ भी हमारा भी करने थोड़ा चला। काम सेटल हो हमारे जाता है यहाँ ना। पे एक टंकी बनी हुई है, वो टंकी है लिजिट ऊंचाई पे, बिल्कुल टॉप पहाड़ पे होती है, ताकि वहाँ से गाँव का सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। मतलब वहाँ पे कलेक्ट होता है वाटर, और वहाँ से सब जगह पाइप जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो टंकी पे बैठ के ना पूरे गांव का इतना बढ़िया व्यू दिखता है, मतलब ऐसा लगता है कि आप माउंटेन के टॉप पर हो और किसी प्लेन से आप पूरा वो देख रहे हो, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जनरली क्या, कभी मन करा उठ के चला गया भाई, नहीं हुआ 4-5 गांव के लौंडे उठाए, चला गया वहाँ पे, और इतना मज़ा आता था ना उधर जाके। गांव वाला टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। और मेरा ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा नहीं है दिल ऐसे शहर में रह के कुछ करने का गोल, एंड गोल अगर तू देखा जाए तो मेरा है कि यार अपना बढ़िया, मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में ऐसे और मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहना दिल्ली, आई हेट दिल्ली भाई, सेफ इन द सेंस कि तुम्हारी हेल्थ भी सेफ नहीं है भाई यहाँ आई पे। डोंट लाइक दिल्ली भाई, मुझे रहने का भी मन नहीं करता। गाँव में एक चीज़ प्रॉब्लम होती है, गाँव में होता है कि तुम्हें मज़े नहीं मिल पाएंगे वैसे वाले, कि तुम यार मेरे को तो वो ज़्यादा मज़े लगते हैं ना। मैं वैसे बता रहा हूँ, पता है क्या होता है, बहुत लोग जाते हैं, जो मुझे जनरली स्टार्टिंग स्टेज पे हुआ था कि मैं गाँव जा रहा हूँ, मैं रहा हूँ वहाँ पे 3-4 महीने भाई मज़े करने हैं, छुट्टियाँ उट्टियाँ पड़ गई, 3-4 महीने रहा हुआ, 1 महीने बाद तक इंजॉय करता हूँ मज़े से। फिर दूसरे महीने में थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा, कुछ तो कमी है, मज़ा नहीं आ रहा, फिर वो ऐसा लगता है। बट वो एक बैलेंस आउट बनाना ज़रूरी है, इसलिए ना बहुत लोग ट्रैवल करते हैं। मेरे तो guys, please like and subscribe this podcast. If you wanna see more people on this podcast, then please comment us the name of the people you want to see. Bye. Bye. कैसे end करा?